नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। अगर आप बीज का बिजनेस करना चाहते हैं यानी बीज प्रसंस्करण इकाई खोलना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और एक मशीन से आप कैसे धान, गेहूं सहित अन्य और फसलों के बीज तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसके अलग अलग ग्रेड तैयार कर सकते हैं और कितना इसमें लागत आएगा और किस तरह से ये मशीन कार्य करता है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हम जहाँ पे मौजूद हैं वह स्थान है बक्सर का कृषि विज्ञान केंद्र लालगंज में जो स्थित है। और इस पूरी कहानी को, जो बीज के प्रसंस्करण इकाई है, उसके खोलने में लागत कितनी लग सकती है और किन किन मशीनों के बीजों के लिए किन किन मशीनों की ज़रूरत होगी, सब कुछ इसकी जानकारी हमें देंगे डॉक्टर मानदत्त सिंह, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और यही बक्सर के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। तो सर, एक बीज इकाई, जो बीज प्रसंस्करण इकाई होता है, जी, क्या उसे जिस तरह से सरकार भी कह रही है, राज्य सरकार की हम सरकारी ज़मीनें तमाम तरह के देंगे बीज उत्पादन को लेकर, तमाम तरह कंपनियां, तो उसमें से कहीं ना कहीं एक हिस्सा ये भी है इकाई का ग्रेड। तो ये क्या सर करता है? ग्रेड तैयार करता है, अलग अलग ग्रेड बनाता है कि क्या बनाता है और ये किस तरह से कार्य करता है? देखिए, ये बीज प्रसंस्करण का है। तो अगर बीज उत्पादन करना चाहते हैं और बीज बना करके उसको बाजार में ले जाते हैं, किसानों को बीज ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा, एक समझ लीजिए कि किसान के लिए छोटा उद्योग या जो आज के युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छा रोजगार का साधन है। वो अपने लिए भी उनका व्यवसाय रहेगा और दूसरे को रोजगार भी इसमें दे सकते हैं। इसमें है कि आप अलग अलग तरह का बीज आप बना सकते हैं, तो अपने क्षेत्र अनुसार कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है उस सब बीज की मांग भी होती है। जैसे हम लोगों का शाहाबाद क्षेत्र है जिसमें धान और गेहूं की और दलहनी फसलों की बीज की मांग ज़्यादा रहती है। तो इस तरह का ये इकाई छोटी भी आती है और बड़ी भी आती है। इसमें असली जो काम होता है वो मशीन का होता है। वो मशीन जो आपकी है, ऐसे हम लोगों की मशीन है 1 घंटे में 5 कुंटल निकालती है। इससे बड़ी भी मशीन आती है, 10 कुंटल भी निकालती है, 20 कुंटल भी निकालती है और 50 कुंटल घंटे में के हिसाब से भी। ये सबसे छोटा यूनिट है सर? ये हम लोगों का छोटा यूनिट है। वो 5 कुंटल 1 घंटे में वो निकालने के लिए। तो इसमें है एक आगे वाला आपका कक्ष होता है कि जहाँ पे आपको प्रसंस्करण इकाई निकलते हैं जिसमें आपको बीज जाता है और वहीं पे तैयार होता है। दूसरा एक इकाई पीछे होता है जो भंडारण होता है कि बीज आपका तैयार होगा तो उस बीज को आपको कहाँ रखें। तो इसको कह सकते हैं कि प्रसंस्करण इकाई के लिए एक आपको गोदाम की ज़रूरत होगी है और एक आगे में थोड़ा सा फ्लोर की ज़रूरत होती है कि आपका जो माल आएगा तो कहाँ पे इकट्ठा रहेगा, थ्रेसिंग एरिया जिसको हम लोग वो बोलते हैं। तो इस तरह का किसान भाई जिसके पास ज़मीन है तो सरकार बहुत सारे इसमें बैंक के माध्यम से मुहैया भी लोन भी उपलब्ध कराती है। तो उसके लिए उद्योग विभाग से मिल करके, कृषि विभाग से मिल करके इस संसाधन को लगाया जा सकता है। सर, कितना एरिया चाहिए छोटे से इकाई के लिए? जो आपका इकाई कितना एरिया करीब चाहिए एक आम आदमी को लगाने के लिए? ये अगर लगाते हैं तो कम से कम आपको एरिया जो है वो 10 कट्ठे का अगर ज़मीन है आपका तो उसमें एक अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं इस तरह की इकाई के लिए। खर्च आ जाएगा करीब? ये जैसे छोटी इकाई है, इसको अगर आप लगाएं तो ये असली ज़्यादा खर्च होता है मशीन का और गोदाम को बनाने का। तो इसमें अगर आप छोटी इकाई से शुरुआत करते हैं तो कम से कम आपको 40 लाख रुपए इसमें लागत खर्च आ जाएगी। 40 लाख के करीब लागत खर्च आसपास है। तो इसमें क्या अलग अलग एक ही मशीन से हर चीज़ का अलग अलग? हाँ, इसमें है कि इसमें फ़ायदे वाली बात ये है कि एक ही मशीन से सारे तरह का बीज का तैयार कर सकते हैं। इसमें एक जाली लगती है, वो जाली को बदलने की ज़रूरत होती है। बड़ा दाना आपका है तो उसके लिए अलग जाली आती है, छोटा दाना अलग आता है, दलहन का है तो उसके लिए अलग जाली आती है। बस जाली बदलना होता है और कुछ जाली भी मशीन के साथ आती है पूरी तरह से, और जो कंपनी देती है वहाँ से आप जाली मंगा भी सकते हैं। और जाली यहाँ पे लोकल में भी अगर सांचा दे देते हैं तो लोकल हमारे यहाँ के जो लोग मिस्त्री हैं वो तैयार भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। एक मशीन लगाइए और अनेक तरह का बीज उसमें आप तैयार करिए। खर्चा एक अगर 5 क्विंटल अगर वो बीज तैयार होता है तो खर्चा कितना लग जाता होगा करीब? एक खर्चा है, ये मशीन बिजली से चल रही है तो बिजली से चलेगी तो एक तो बीज उत्पादन जो किया गया है उसका खर्च जो आएगा और दूसरा जो बिजली लगेगी उसका खर्चा, दोनों खर्च इसमें वो आ जाता है। तो एक 5 क्विंटल बीज उत्पादन में कितना खर्च लगेगा, अगर कुछ आइडिया है सर आपका? कितना खर्च लग जाता होगा करीब? 5 कुंटल का अगर आप बीज उत्पादन अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें लगभग आपको 8,000 तक खर्चा आ जाता है। 8,000 रुपया खर्चा, और जो भी घंटे में यूनिट में जितना
यूनिट लग जाए? ना ना, वो टोटल खर्चा खेती जो होती है वो खर्चा, जैसे किसान ने बिचड़ा तैयार किया, धान लगाया, उसकी कटाई किया, पिटाई किया, उसके बाद लेके आया, वो टोटल खर्चा मैं तैयार किया यहाँ तक लाने का, पूरा तैयार करने का। यहाँ तो आपका बीज आया हुआ है और बीज बस इसमें डाल देना। तो 1 घंटे में जो बिजली चलेगी और जो हमारे मजदूर लेंगे, तो इसको समझ लीजिए कि 1 घंटे का आपका खर्चा मुश्किल से आपको 400-500 के आसपास आएगा, अगर मशीन चलती है तो। यानी कि 84-9,000 के करीब 8,000 अगर 8,000 मान लीजिए। रुपया करीब हाँ, तो लगता है। तो आराम से कर सकते हैं बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस ये बहुत अच्छा, अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा। आज बीज की मांग भी है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छा बीज अगर हम ले करके आएँ और खेत में डालते हैं तो उससे पैदावार भी अच्छा। किसान अगर बीज ही बदल देता है तो उसके उत्पादन में लगभग 15 से 20% ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, उत्पादन में फ़ायदा हो जाता है। प्रसंस्करण इकाई, बीज प्रसंस्करण इकाई ही बोलते हैं इसे। इसे हाँ, बीज प्रोसेसिंग प्लांट, सीड प्रोडक्शन यूनिट बोलिए अंग्रेजी में, या बीज प्रसंस्करण इकाई हिंदी में बोल लीजिए। तो सरकार भी इन चीज़ों को लेकर पहल कर रही है कि किस तरह से बिहार को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसको लेकर सरकार की तमाम कृषि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अपने चौथे कृषि रोड मैप में इन चीज़ों को लाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी प्रयास में हमने आपको एक यूनिट दिखाने का प्रयास किया कि छोटा सबसे यूनिट में कितना खर्च आ जाएगा। अगर आप भी 5 क्विंटल तक अगर आप बीज तैयार करते हैं तो कितना खर्च आएगा और कितनी कमाई हो सकती है। आप अनुमानता लगाइए कि 40 से 50 रुपये से नीचे आपका बीज प्रति किलो नहीं बिकने वाला, उससे ज़्यादा ही बिकेगा। अगर धान की मैं बात करूं या और अन्य बीजों की अलग अलग दाम हैं, तो आप चाहिए तो आप आराम से इस तरह का मशीन का यूनिट लगा सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन उसमें सरकारी मदद भी है और उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी सरकारी विभाग के जो कृषि यांत्रिकरण विभाग है या कृषि विभाग है या और भी जो विभाग है उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। करीब 40 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो आप अपने अनुसार इस चीज़ को जानकारियाँ हासिल करके आप भी इसका अच्छा खासा लगाइए और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ कृषि और खेती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।